मेरे बहुजन समाज के जो मेरे साथी हैं, जो मीडिया चलाते हैं हमारे, तो गोलबंद होना ज़रूरी है। अपना अपना चैनल चलाओ, आपको भी कहता हूँ, अपना अपना चैनल चलाओ, लेकिन आपस में कंटेंट ऐसे बांट लिया करो और कोई कॉपीराइट की लफड़ा नहीं करने का उसमें, उनको करने दो, क्योंकि आपकी बात है वो आगे तक पहुँचेगी। लगाने दो उसको, अपना लोगो लगाने दो, चलाने दो। सिर्फ उसका एक कर्टसी बोल के ये कर सकता है वो कि उसने वो फ़ोन पे बता देना चाहिए या फिर बताना चाहिए कि भाई मैं ये ले सकता हूँ क्या, ले लूँ क्या, हाँ, या फिर वैसा लिखे वो कि सौजन्य इसमें से क्या फ़र्क पड़ता है यार, बात तो लोगों तक पहुँचेगी। तो ये काम यदि हमारे लोग करते हैं तो वो फिर गोदी मीडिया को हम पछाड़ सकते हैं, बड़े आराम से पछाड़ सकते हैं। साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम नागपुर की दीक्षा भूमि में हैं और हमारे साथ है वामन सोमकुवट सर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और बहुजन मीडिया से आते हैं। बहुजन मीडिया में ये मैत्री इंडिया करके इनका चैनल है और इसके माध्यम से लगातार बहुजन समाज की वो बात करते हैं। बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और उनके हक अधिकारों को लेकर लगातार वो मुखर तरीके से बात करते हैं। आज अशोक विजयादशमी के मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो आज के इस पावन पर्व पर क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को आज के दिन बताने लायक ये बात है कि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लाखों अनुयायियों को अपनी धम्म दीक्षा दी थी। ऐसा धम्म जो यहाँ से भारत से विलुप्त हो गया था, तो भारत में फिर से बाबा साहब ने उस धम्म को ले आए। धम्म धम्म बुद्ध धम्म, धम्म यानी नीति, धर्म नहीं लाए उन्होंने। लोग कंसेप्ट अलग सोचते हैं कि धर्म लाया है, धर्म नहीं लाया है। धर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पानी का धर्म होता है, जैसे अग्नि का धर्म होता है, हाँ, वैसे स्वभाव होता है। तो बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो धम्म दिया है, नीति, हमें कैसे जीना है। हमारी पूरी लाइफ है, हम लाइफ को कैसे जिएंगे, सुखी रहने के लिए क्या होना, तो सुखी रहने के लिए जो काम करना है वो नीति यानी धम्म, वही धम्म बाबा साहब ने दिया है कि भाई ये बहुत सरल मार्ग है, इस पर चलो। लोगों को ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत ही सरल मार्ग है। सर, यहाँ पर जब बात कर रहे हैं और आज के मौके पर तो लगातार सभी लोग बुद्ध धम्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देश का परिवेश देखते हैं तो राष्ट्रीय परिवेश में राम राज्य की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इतना ही नहीं, हमारे इस दीक्षा भूमि पर जो है नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के आगमन से भी बहुजन समाज में काफी नाराजगी है। आप कैसे देखते हैं इसे? हाँ, बात कैसे है कि हमारी लड़ाई जो है सदियों से है, बुद्ध के जमाने से। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति ऐसे चलते रहा है, वो संघर्ष चलते रहा है। क्रांति होती है तो प्रतिक्रांति चलते है, वो तैयारी रहते, प्रतिक्रांति वाले तैयारी रहते कि कुछ ना कुछ तो इनके बीच में कुछ खलल डाल दो, कुछ अच्छे काम में बाधा डाल दो, अच्छा कुछ बना हुआ है उसमें ज़्यादा नमक डाल दो। तो ये नमक डालने का काम जो है वो मनुवादी तो करते रहेंगे, उनका काम है। हमें क्या करना है, हमें चलना है अपने मार्ग पर। दूसरों को दोष दे करके हमारा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी लकीर बड़ी हो तो बाकी दूसरे की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। तो इस दिशा में हमारे लोगों ने काम करना चाहिए कि बड़ी लकीर कैसी बनेगी धम्म की। हमारे पूरे भारतवर्ष में आज भले ही छोटे छोटे आंकड़ों में हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह कारवां बढ़ते जा रहा है। और बहुत कितना भी चिल्ला ले सत्ताधारी मनुवादी, लेकिन आने वाले समय में बहुत कम समय में भी ऐसे हो सकता है कि भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। प्रबुद्ध भारत यानी बुद्ध के धम्म में आने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, बुद्ध के धम्म की लाइन पर चलने वाला। वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो बुद्ध की लाइन पर चलेगा, समानता की दिशा में चलेगा और वह जरूर आएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से क्रांतिकारी विचारों से रहे और उन्होंने हर आयाम में, अगर देखें सामाजिक में देखें, शैक्षणिक देखें, राजनीतिक में देखें, हर परिवेश में बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो अव्वल नंबर पर नजर आए। लेकिन आज देश के अंदर लगातार हो रहा है उत्पीड़न, जाति के आधार पर हो रहा है उत्पीड़न को देखें तो आज जो बहुजन समाज है या फिर खासकर जो बाबा साहब को अपना मानता है, अपना आदर्श मानता है, अपना नेता मानता है, उस समाज के अंदर काफी ठंडक नजर आती है। क्या क्या वजह मानते हैं आप इसकी, कैसे देखते हैं इसे? धम्म या फिर ये आंदोलन जो है यह बढ़ता है राजनीतिक सत्ता से।
सम्राट अशोक नहीं होते तो बुद्धिज्म इतनी फुल स्पीड में नहीं बढ़ा होता, धीरे धीरे बढ़ता था, क्योंकि बुद्ध के ज़माने से 500 साल ऐसे ही चलते रहा। और सम्राट अशोक जब आया तो सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म लिया तो वो बुद्धिज्म फिर 84,000 बुद्ध विहार और स्कंद और स्तूप बनाने का काम उन्होंने किया, और ये धम्म बढ़ते गया। राजनीतिक आश्रय जब होता है तब होता है। आज हम देखते हैं भारत में राजनीतिक आश्रय किसे मिला है? जो विषमता चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को चांस नहीं मिलता, यानी समता चाहने वालों को चांस मिलता है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके बर्बाद कर देता है। बाबा साहब ने बोला संगठित हो जाओ, और हमारे लोगों ने संगठन बनाने का काम चालू कर दिए। संगठित होना छोड़ दिया, संगठन अलग अलग संगठन बना करके टुकड़े टुकड़े, मैं उनको टुकड़ा गैंग बोलता हूँ। तो क्या उपाय देखते हैं फिर आप इस पर कि ताकि बहुजन समाज का जो अस्तित्व है वो टिका रहे, मान सम्मान टिका रहे, इसके लिए क्या उपाय देखते हैं? इसके लिए तो हमें खुद को पहले धम्म की राह चलना होगा। मैं यदि धम्म की राह चलूंगा तो मुझे देख करके बाकी लोग भी उस राह में आएंगे, और संख्या बल बहुत बड़ा बल होता है। जब संख्या बढ़ेगी तो ये राजनीतिक सत्ता कभी भी पलट सकते हैं। लोग बोलते हैं ईवीएम से बहुत होता है, लेकिन ईवीएम को कारगर करने वाले भी तो मानव ही है। तो हम में भी कुछ ऐसे लोग हैं ना जो उसको ध्वस्त कर सकते हैं, उस परंपरा को। मेरे पास खुद एक छोटा सा प्लान है कि यदि कारपोरेशन इलेक्शन हो, आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान कर रहा हूँ, यदि कारपोरेशन के इलेक्शन होंगे, अभी नगर निकाय के इलेक्शन होंगे, मेरे हिसाब से यदि कोई प्लान बनाता है, उस हिसाब से चलता है, ईवीएम ध्वस्त करके हम दिखा सकते हैं। बहुत सरल है। सर, बहुजन मीडिया में भी आपकी भागीदारी है, तो बहुजन मीडिया के सामने एज कंपेयर टू मेन स्ट्रीम मीडिया कितने आप देखते हैं कि कितनी परीक्षा है और कितनी कठिनाई है? हाँ, सत्य के मार्ग में कठिनाइयाँ होनी ही चाहिए, क्योंकि सत्य सत्य नहीं रहेगा, असत्य बन जाएगा। जब उसके राह में बाधा नहीं रहेगी, आराम से सोएगा, आराम से खाएगा, आराम से चलेगा, तो वो तो असत्य के राह पे चलेगा। तो इसीलिए कठिनाइयाँ आएगी, और वो कठिनाइयों से वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें भी मेरे बहुजन समाज के जो मेरे साथी हैं, जो मीडिया चलाते हैं हमारे, तो गोलबंद होना जरूरी है। अपना अपना चैनल चलाओ, आपको भी कहता हूँ, अपना अपना चैनल चलाओ, लेकिन आपस में कंटेंट ऐसे बांट लिया करो, और कोई कॉपीराइट की लफड़ा नहीं करने का उसमें, उनको करने दो, क्योंकि आपकी बात है वो आगे तक पहुंचेगी। लगाने दो उसको, अपना लोगो लगाने दो, चलाने दो। सिर्फ उसका एक कर्टसी बोल के ये कर सकता है वो कि उसने वो फोन पे बता देना चाहिए, या फिर बताना चाहिए कि भाई मैं ये ले सकता हूँ क्या, ले लूँ क्या, हाँ, या फिर वैसा लिखे वो कि सौजन्य इसमें से क्या फर्क पड़ता है यार, बात तो लोगों तक पहुंचेगी। तो ये काम यदि हमारे लोग करते हैं तो वो फिर गोदी मीडिया को हम पछाड़ सकते हैं, बड़े आराम से पछाड़ सकते हैं। तो एक बड़े संदेश के साथ बहुजन मीडिया को भी सर बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करते हैं तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पीछे छोड़ सकते हैं, गोदी मीडिया को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो हमारे साथ थे वामन सोमकर सर, जो कि काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक भी है, सोशल एक्टिविस्ट है, और बहुजन मीडिया में भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जय भीम। तो इनके बात को लेकर आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आपकी कितनी सहमति है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।